अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि ज़लज़ले क्यों आते हैं और इनकी पेशेनगोई करना इतना मुश्किल क्यों है। अगर आसान तरीन अल्फाज में बयान किया जाए तो ज़मीन की थरथराहट शेकिंग को ज़लज़ला कहा जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर रोज़ सैकड़ों ज़लज़ले आते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये इतनी कम शिद्दत के होते हैं कि हम उन्हें महसूस ही नहीं कर पाते। कभी कभार बहुत ख़तरनाक नौयत के ज़लज़ले आते हैं जो बड़े पैमाने पर तबाही और अमवात का सबब बनते हैं। व्यूअर्स, ज़मीन की सतह किसी जिक्सा पज़ल की तरह कटे हुए सख्त पत्थर के तवील टुकड़ों की बनी हुई है। हरकत करते हुए इन पज़ल के टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है, जो कि पत्थर के उबलते हुए लावे पर तैरती और मुसलसल हरकत करती रहती हैं। इन टेक्टोनिक प्लेटों के बामी संगम के मकामात से ज़लज़ले आते हैं और आतिश शाम फटकर बाहर निकलते हैं। जब इनके नीचे दबाव बढ़ता है और कोई चीज़ बाहर निकलने की कोशिश करती है तो ये अलग हो जाती हैं। ऐसी दरारों को फॉल्ट्स कहते हैं। जिस वक्त इन प्लेटों पर अचानक से दबाव बढ़ता है और ये अलग होती हैं तो दबाव की तवानाई पूरी प्लेटों पर फैल जाती है। व्यूअर्स, ज़लज़ले की ताकत का अंदाज़ा कैसे लगाया जाता है? साइंसदानों की जानिब से ज़लज़लों यानी ज़मीन की थरथराहट की पैमाइश के लिए सिस्मोग्राफ्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये दरअसल हिलती हुई सुइयां थी जो ज़मीन की थरथराहट को रिकॉर्ड करती थी। ताहम इस वक्त इस काम के लिए डिजिटल आलात का इस्तेमाल किया जाता है। ज़लज़ले की पेशेनगोई कैसे हो सकती है? साइंसदानों से हमेशा ये सवाल पूछा जाता है कि ज़लज़ले की पेशेनगोई करना मुमकिन है। इसके जवाब में अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के राइट ने कहा कि ज़लज़ले की पेशेनगोई के मामले में हनूज दिली दूर अस्त, लेकिन हम शॉर्ट टर्म पेशेनगोई ज़रूर कर सकते हैं। थैंक्स।